Auzbillahiminashaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum student. I hope all students are fine. I am Sumaira Manawar, your assistant teacher from 502 Model College, Girls. Chapter 7. Topic Agriculture. आज मैं आपको एग्रीकल्चर के बारे में बताऊंगी. I will be discuss the importance of agriculture as an economic activity. Number 2, I will be describe major types of farming. And number 3, I will be describe silent features of irrigated and the rain shed agriculture in Pakistan and farming practice in mountainous areas. I will be describe the distributions of major crops in Pakistan and the factor of their distributions. इन जो है वो 4 पॉइंट्स मैं आपके साथ डिस्कस करूँगी और इसमें मैं आपको पढ़ाऊँगी. नाउ क्लास ओपन योर बुक जियोग्राफिक चैप्टर नंबर 7 एग्रीकल्चर. एग्रीकल्चर ज़राअत होती है और हमारा जो है आपको ये पता है कि हमारा मुल्क जो है वो पाकिस्तान इज़ एन एग्रीकल्चर कंट्री. पाकिस्तान एक ज़रूरी मुल्क है. पाकिस्तान को एग्रीकल्चर कंट्री कहा जाता है क्योंकि अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को ज़रख़ेज़ फर्टाइल जो है वो ज़मीन से नवाजा है. यहाँ के लोग जो हैं वो ज़्यादातर जो लोगों का जो पेशा है वो खेती बाड़ी है. ज़्यादातर जो लोग जो हैं जिस प्रोफेशन से मुस्लिक हैं वो क्या है, एग्रीकल्चर हैं. तो इस लिहाज से हमारे मुल्क में जो है वो एग्रीकल्चर जो है सबसे ज़्यादा अहमियत रखती है. हम पढ़ेंगे इम्पोर्टेंस ऑफ एग्रीकल्चर. इम्पोर्टेंस ऑफ एग्रीकल्चर एज एन इकनॉमिक एक्टिविटी. इकनॉमिक एक्टिविटी के लिहाज से जो है वो एग्रीकल्चर क्या अहमियत रखता है. कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स एंड फार्मिंग ऑफ कैटल इज़ कॉल्ड एग्रीकल्चर. ठीक है. द सिस्टम ऑफ क्रॉप्स ग्रोइंग इज़ कॉल्ड एग्रीकल्चर. आपको अगर ये डेफिनेशन दी जाए व्हाट डज़ एन एग्रीकल्चर मीन, एग्रीकल्चर क्या होता है, आप इसकी डेफिनेशन लिख सकते हैं. द सिस्टम ऑफ ग्रोइंग क्रॉप्स इज़ कॉल्ड एग्रीकल्चर. द सिस्टम ऑफ ग्रोइंग क्रॉप्स इज़ कॉल्ड एग्रीकल्चर. इस चीज़ को आपने अच्छी तरह याद करना है. आप ये भी कह सकते हैं कि कल्टिवेशन ऑफ क्रॉप्स एंड फार्मिंग ऑफ कैटल इज़ कॉल्ड एग्रीकल्चर. पेज नंबर 68 पर इसकी प्रॉपर डेफिनेशन मौजूद है. कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स एंड फार्मिंग ऑफ कैटल इज़ कॉल्ड एग्रीकल्चर और हैजबेंड्री. मोस्ट ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन इज़ लिंक्ड विद एग्रीकल्चर. बहुत सारी हमारे जो मुल्क की पॉपुलेशन आबादी है ज़्यादातर एग्रीकल्चर से मुंसलिक है, एग्रीकल्चर सेक्टर से डायरेक्टली और इनडायरेक्टली. Cultivation of crops and farming of cattle is called agriculture. First definition. And most of the world population is linked with agricultural sector directly or indirectly. एग्रीकल्चर सेक्टर प्रोवाइड अ मेजर पार्ट ऑफ रॉ मटेरियल. हमारे पास रॉ मटेरियल होता है, खाम माल होता है कि बहुत ज़्यादा खाम माल हमारे पास आता है एग्रीकल्चर की सूरत में. सप्लाई ऑफ रॉ मटेरियल ऑफ टू द इंडस्ट्रीज़. ये जो रॉ मटेरियल हासिल होता है हम खाम माल हम इंडस्ट्रीज़ में भेजते हैं ऑफ द वर्ल्ड इज़ आल्सो डिपेंड अपॉन एग्रीकल्चर सेक्टर. इंपॉर्टेंस ऑफ दिस एग्रीकल्चर जो है वो इससे आपको मेन पॉइंट्स मैंने लिख दी हैं कि क्या है. नंबर 1, इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ इनकम, यानी हमारा जो सोर्स ऑफ इनकम किससे है, एग्रीकल्चर से है. सेकेंड, सोर्स ऑफ फूड. थर्ड, मेन सोर्स ऑफ नेशनल इनकम. 4, सप्लाई ऑफ रॉ मटेरियल. 5th, सोर्स ऑफ बैलेंस पेमेंट. एंड 6 इज सोर्स ऑफ फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग. इन पॉइंट को मैं डिस्क्राइब करूँगी आपको. इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ इनकम कैसे होता है कि जो हमारी जो ज़्यादातर इनकम आती है लोगों की आमदनी का जो जरिया है वो क्या है, एग्रीकल्चर है. Agriculture sector is the mainstay of the world economy. Majority of the world population is dependent on agriculture. नंबर 2, सोर्स ऑफ फूड, यानी हम जो खाते हैं खुराक खाते हैं वो हमें कहाँ से, एग्रीकल्चर के जरिए. जैसे हम वीट खाते हैं, राइस खाते हैं, पल्सेस खाते हैं, ये जो डिफरेंट चीज़ें होती हैं कहाँ से मिलती हैं, एग्रीकल्चर सिस्टम ही के जरिए हमें मिलती हैं. सोर्स ऑफ फूड भी है ये. एग्रीकल्चर सेक्टर प्रोवाइड्स फूड फॉर पीपल ऑफ कंट्री. किसी भी मुल्क के लोगों को जो खुराक मुहैया करने का जरिया वो क्या है, एग्रीकल्चर है. फॉर एग्जांपल ग्रेन्स दानों को कहते हैं. फ्रूट्स जैसे वीट हो गए, दालें हो गई. वेजिटेबल्स, मिल्क एंड मीट सेक्टर विच फुलफिल न्यूट्रिशनल नीड ऑफ द पीपल, जो लोगों की ग़िज़ाई ज़रूरत को पूरा करता है. नंबर 3, मेन सोर्स ऑफ नेशनल इनकम. हमारी जो नेशनल इनकम आमदनी जो है कौमी आमदनी का ज़रिया क्या है, वो भी एग्रीकल्चर है. Agriculture sector is the main and most important sector in the economy of many countries. Presently, this sector is predominant in all the productive sector से जो ज़्यादा जो उन पर गालिब आया हुआ है. Number 4, source of foreign exchange earning. Foreign agriculture sector is the biggest source of foreign exchange earning. All over the world, foreign exchange is earned by exporting surplus produce to other countries. In this way, foreign exchange earned through agriculture products play an prominent role in national income of any country.
सप्लाई ऑफ रॉ मटेरियल, जो हमारे पास खाम माल आता है उसकी सप्लाई का भी एक अहम ज़रिया है। एग्रीकल्चर सेक्टर प्रोवाइड रॉ मटेरियल टू मेन प्रोड्यूसिंग सेक्टर एंड इंडस्ट्रीज। फॉर एग्जाम्पल कॉटन एंड यार्न इज सप्लाइड टू टेक्सटाइल इंडस्ट्री, क्योंकि कॉटन हम जो कपड़ा बनाते हैं और टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ को हम खाम हाल में कॉटन कपास देते हैं तो क्या बनाते हैं, कपड़ा बनाते हैं। और इसी तरह शुगर कैन फॉर शुगर, और गन्ना देते हैं तो क्या बनती है, चीनी बनती है। एंड सीड्स फॉर ऑयल, और इसी तरह सरसों के बीज, दूसरे जो बीज हम देते हैं तो उससे क्या बनता है, तेल बनता है। तो जितने भी जो बच्चों रॉ मटेरियल हम देंगे तो क्या होगा, इससे कोई ना कोई चीज़ बनेगी। दस एग्रीकल्चर सेक्टर प्रोवाइड्स फर्म बेसिस फॉर दीज इंडस्ट्रीज, तो इन इंडस्ट्रीज़ को जो तमाम रॉ मटेरियल मिलता है वो किससे मिलता है, एग्रीकल्चर से मिलता है। सोर्स ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट, agriculture sector is very effective in maintaining the balance of payment. Many countries of the world receive major part of their income through export of agricultural products which are balanced by import एक्सपेंडिचर। जो हम चीज़ें जब दूसरे मालिक को भेजते हैं तो इससे जो हम चीज़ें लेते हैं तो इससे क्या होता है कि जो हमारी पेमेंट होती है उसमें आमदनी में जो क्या होता है, बैलेंस हो जाता है, मुतवाज़न हो जाती है। ठीक है बेटा, इन पॉइंट से ये ज़ाहिर होता है कि एग्रीकल्चर हमारे मुल्क के लिए बहुत अहम है। एग्रीकल्चर ही के ज़रिए क्या होता है कि सोर्स ऑफ इनकम हासिल होता है। नंबर 2 एग्रीकल्चर सोर्स ऑफ फूड है। नंबर 3 सोर्स ऑफ नेशनल इनकम का ये ज़रिया है। नंबर 4 सप्लाई ऑफ रॉ मटेरियल है। नंबर 5 सोर्स ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट है। नेक्स्ट अब मैं आपको बताऊंगी टाइप्स ऑफ एग्रीकल्चर। खेती बाड़ी तो की जाती है, इसकी मुख्तलिफ टाइप्स हैं, किन किन तरीक़ों से ज़मीन को काश किया जाता है उसके बारे में जो है मैं आपको जो है वो डिटेल दूंगी। टाइप्स ऑफ एग्रीकल्चर पेज नंबर 69 पर आपको मौजूद है कि टाइप्स ऑफ एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर इज़ एन एशियन ह्यूमन प्रोफेशन, ये आज से हज़ारों साल पहले का पुराना एक पेशा है। इट प्रोवाइड्स एम्प्लॉयमेंट टू मैनी पीपल, इसकी वजह से बहुत सारे लोगों को रोज़गार मिल जाता है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ कल्टिवेशन, डिफरेंट टाइप्स होते हैं कल्टिवेशन की। नंबर 1 टाइप है सब्सटेंस एग्रीकल्चर। नंबर 2 इंटेंसिव एग्रीकल्चर। नंबर 3 एक्सटेंसिव एग्रीकल्चर। नंबर 4 कमर्शियल एग्रीकल्चर। आई विल बी डिस्क्राइब अबाउट सब्सटेंस एग्रीकल्चर क्या चीज़ होती है। Subsistence agriculture is self-sufficiency farming in which the farmer focus on growing enough food to feed themselves and their families. ये जो खेती बाड़ी होती है छोटे रकबे पे की जाती है, जिसमें किसान जो है फसल काश्त करता है सिर्फ इसकी अपनी ही ज़रूरत पूरी होती है। आप देखते हैं कि कल्टीवेशन प्लफिंग इन द फील्ड्स, बैल के ज़रिए जो है वो ज़मीन काश्त की जाती है और इसमें जो है वो छोटे रकबे पर ज़मीन को काश्त किया जाता है। मोस्ट ऑफ द फील्ड्स आर स्मॉल, इसमें खेत छोटे होते हैं। वेयर द यूज़ ऑफ मॉडर्न मशीनरी इज़ नॉट पॉसिबल, जो मॉडर्न मशीनरी है जैसे ट्रैक्टर हो गया, ये जो चीज़ें हैं इन छोटे रकबे पर इस्तेमाल नहीं की जा सकती, तो ये लोग बैलों के ज़रिए जो है खेती बाड़ी यानी ज़मीन को काश्त करते हैं, पीछे जो है हल लगाकर। दिस टाइप ऑफ एग्रीकल्चर इज़ प्रैक्टिस इन साउथ एशिया, इस तरह की ज़्यादातर जो है वो एग्रीकल्चर साउथ एशिया में की जाती है, साउथ ईस्टर्न एशिया एंड चाइना वगैरह में की जाती है। छोटे छोटे रकबों पर लोग अपनी ज़मीन को काश्त करते हैं। सेकंड टाइप है इंटेंसिव एग्रीकल्चर, ये वसी रकबे पर की जाती है, इसमें जो है ट्रैक्टर और मशीनरी इस्तेमाल की जाती है और इससे ज़मीन को काश्त किया जाता है। इन दिस टाइप ऑफ एग्रीकल्चर बेटर प्रोड्यूस इज़ ऑब्टेन फ्रॉम अ स्मॉल एरिया, छोटे एरिया से भी ज़्यादा जो है वो रकबे पर चीज़ हासिल की जाती है। बाय यूजिंग गुड फर्टिलाइज़र, अच्छी अच्छी मशीनरी इस्तेमाल की जाती है। वाटर एंड पानी इस्तेमाल किया जाता है, खेतों को दिया जाता है, बारिश पर डिपेंड नहीं किया जाता है। एंड पेस्टिसाइड्स ऑन अ स्मॉल पीस ऑफ लैंड, और छोटे रकबे पर जो है अद्वियात का इस्तेमाल किया जाता है ताकि कीड़े मकोड़े जो है वो फसल को ख़राब ना करें। एबडेंट क्रॉप्स फ्राम बेटर फाइनेंशियल ग्रेन्स, और इस ग्रेन्स और आर ऑब्टेन्स, ये ग्रेन्स है बेटा, गेन्स लिखा हुआ है, फाइनेंशियल ग्रेन्स आर ऑब्टेन, तो इस छोटी सी ज़मीन से भी बहुत ज़्यादा जो है वो फसल हासिल कर ली जाती है। दिस टाइप ऑफ एग्रीकल्चर इज़ फाउंड मेनली इन यूके, इस किस्म की जो है वो एग्रीकल्चर की टाइप यूके में मिलती है, फ्रांस में मिलती है, पाकिस्तान में की जाती है, इंडिया में की जाती है, चाइना में की जाती है, बांग्लादेश में की जाती है, इंडोनेशिया में की जाती है एंड इजिप्ट कंट्रीज़ में इस किस्म की एग्रीकल्चर की जाती है। एंड नंबर 3 एक्सटेंसिव एग्रीकल्चर। एक्सटेंसिव एग्रीकल्चर क्या चीज़ होती है? This type of agriculture is practiced in countries where land for cultivation is abundant, जहाँ पर ज़मीन बहुत ज़्यादा होती है खेती बाड़ी के लिए। फॉर एग्जाम्पल ये कहाँ पर की जाती है? इन अमेरिका, रशिया, ऑस्ट्रेलिया एंड ब्राज़ील। द लैंड इज़ मोर दैन पॉपुलेशन, यहाँ की आबादी के लिहाज से ज़मीन बहुत वसी होती है। सो मॉडर्न मशीन इज़ यूज फॉर एग्रीकल्चर ऑन अ लार्ज स्केल, तो बड़े स्केल पर मॉडर्न मशीन्स को आसानी से इस्तेमाल किया जा सकता है। नंबर 4 टाइप्स कमर्शियल एग्रीकल्चर। दिस टाइप ऑफ एग्रीकल्चर इज़ फॉर कमर्शियल पर्पसेस।
कमर्शियल पर्पसेस होता है कि हमने इसे कारोबारी लिहाज से इस्तेमाल करना होता है। क्रॉप्स आर प्रोड्यूस ऑन अ लार्ज स्केल, बड़े स्केल पर फसलें लगाई जाती हैं टू अर्न प्रॉफिट, प्रॉफिट हासिल करने के लिए। इन सम पार्ट्स ऑफ कनाडा, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया एंड अर्जेंटीना में जो इस किस्म की जो है वो क्या की जाती है, खेती बाड़ी की जाती है। कमर्शियल एग्रीकल्चर इज़ प्रैक्टिस्ड। एंड नंबर 5 जो इसकी टाइप है वो है प्लांटेशन एग्रीकल्चर। क्रॉप्स ग्रोन ऑन प्लांटेशंस इंक्लूड शुगर केन, इसमें जो है वो पौधे लगाए जाते हैं जिसमें गन्ना हो गया, बनाना हो गया, कोकोनट, स्पाइसेस यानी मिर्च मसाला जात एंड कॉफ़ी वगैरह जो है काश्त की जाती है इस टाइप में। दिस टाइप इज़ कॉमनली फाउंड इन साउथ ईस्ट एशिया में होती है, अफ्रीका, अमेरिका, मलेशिया, इंडोनेशिया एंड श्रीलंका। द फील्ड्स फॉर एग्रीकल्चर आर यूजली वेरी वास्ट, और इसमें जो खेत जो होते हैं वो बहुत बड़े बड़े होते हैं। नंबर 6 है ट्रक फार्मिंग। ट्रक फार्मिंग क्या होती है कि पेरिशेबल फ्रूट्स एंड वेजिटेबल आर ब्रॉट टू मार्केट इन ट्रक्स, जिसमें फ्रूट्स और मार्केट जब ट्रक के जरिए एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर की जाते हैं तो इसे कहते हैं ट्रक फार्मिंग। हेंस नेम। बिग सिटीज़ एंड इंडस्ट्रियल सेंटर्स प्ले a critical role to encourage this type of agriculture because they have markets. Instant profits are earned by selling the produce. Coastal areas of America are important centers of truck farming. Mixed farming. In this type of agriculture, crop growing and cattle breeding is done. इसमें क्या होता है कि फसलें उगाई जाती हैं और जानवरों को भी पाला जाता है स्टिमुलस इकट्ठी साथ साथ। इन सम रीजन्स दिस टाइप इज़ प्रैक्टिस टू मीट द लोकल रिक्वायरमेंट्स, वेयर इन अदर पार्ट्स इट हैज़ कमर्शियल ऑब्जेक्टिव्स। मिक्स फार्मिंग कहाँ पर होती है? अमेरिका में होती है, मैक्सिको में होती है, ब्राज़ील में होती है, साउथ अफ्रीका में, यूरोप एंड सम पार्ट्स ऑफ एशिया में इस किस्म की एग्रीकल्चर की जाती है। सीरियल क्रॉप्स। सीरियल क्रॉप्स क्या होती हैं? दीज क्रॉप्स आर कल्टिवेटेड ऑन अ लार्ज स्केल टू मीट लोकल रिक्वायरमेंट्स। मेन सीरियल क्रॉप्स ऑफ पाकिस्तान जो हम खाते हैं चीज़ें, फॉर एग्जांपल वीट, राइस, ग्राम एंड वेरियस लेंटिल्स जो हमारे खाने के लिए यूज़ होते हैं उसे बोलते हैं सीरियल क्रॉप्स। ठीक बच्चों, अब मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ते हैं साइलेंट फीचर्स ऑफ एग्रीकल्चर इन पाकिस्तान। जो पाकिस्तान का ज़रूरी निज़ाम है उसमें कौन सी खसूसियात हैं? नंबर 1 किस किस्म की होती है? नंबर 1 एरीगेटेड एग्रीकल्चर। एरीगेटेड एग्रीकल्चर वो होता है जिसमें पानी का इस्तेमाल किया जाता है, आपाशी के ज़रिए जो है वो ज़मीन को काश किया जाता है। इसमें पानी की रिक्वायरमेंट पूरा करने के लिए कैनाल्स को यूज़ किया जाता है। रेन शेड एग्रीकल्चर वो होती है जिसका इंसार जो है वो सिर्फ बारिश पर होता है। माउंटेन एग्रीकल्चर वो होता है जो कि पहाड़ों पर किस तरह की जाती है। अब पहले जो है मैं आपको बताऊंगी एरीगेटेड एग्रीकल्चर क्या होता है। पेज नंबर 71 भी आप निकाल सकते हैं। जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको आप साथ साथ अंडरलाइन करते जाएं। कल्टिवेशन ऑफ क्रॉप्स बाय यूजिंग एरीगेशन सिस्टम इज़ कॉल्ड एरीगेटेड एग्रीकल्चर। इसको आपने अंडरलाइन कर लेना है कि एरीगेटेड एग्रीकल्चर कैसी होती है। फसल कल्टिवेशन ऑफ क्रॉप्स, जब हम फसलें लगाते हैं और उसके लिए आपाशी का सिस्टम निज़ाम इस्तेमाल करते हैं, नहरों के ज़रिए फसलों को पानी देते हैं, तो उसे कहते हैं एरीगेटेड एग्रीकल्चर। In Pakistan, development of agriculture linked with the advancement and extensions of means of irrigation. Climate of the country is hot and dry. मुल्क का मौसम कभी गर्म हो सकता है और खुश्क भी हो सकता है। Northern and hilly areas Pakistan receive reasonable rains. पहाड़ी इलाकों में अच्छी बारिश हो जाती है। But rest of the countries depend on irrigation for agriculture और farming. लेकिन बाकी इलाके जहाँ पर बारिश नहीं होती तो आप नहरों के ज़रिए जो है वो पानी दिया जाता है। प्रेजेंटली 75% ऑफ टोटल कल्टिवेबल एरिया ऑफ पाकिस्तान, 75% हिस्सा जो है पाकिस्तान का एग्रीकल्चर जो है वो उसको जो है वो एग्रीकल्चर पर मुंतकिल होता है। पाकिस्तान डिपेंड अपॉन एरीगेशन। कैनाल्स आर मोस्ट इंपॉर्टेंट मीन्स ऑफ एरीगेशन। आपाशी का जो सबसे बड़ा ज़रिया होता है वो नहरें होती हैं। वाइल अदर मीन्स इंक्लूड ट्यूबवेल। इसके अलावा आपाशी के और कौन से ज़राए होते हैं? उनमें ट्यूबवेल के ज़रिए भी जो है वो खेतों को पानी दिया जाता है। कारे सिस्टम भी होता है, वेल्स भी होता है, स्प्रिंग एंड पूल्स वगैरह से भी खेतों को पानी दिया जाता है। नंबर 2 रेन शेड एग्रीकल्चर भी पाकिस्तान में की जाती है। इन द एरिया वेयर अंडरग्राउंड वाटर इज़ नॉट सुटेबल फॉर कल्टिवेशन। जब पानी का जो ज़मीन के अंदर पानी होता है वो सुटेबल नहीं होता तो एंड केनाल वाटर कैन नॉट रीच, वहाँ पर नहरों का पानी भी नहीं पहुँच सकता। एग्रीकल्चर इज़ मेनली डिपेंड ऑन रेन वाटर। तो बारिश पर जब ज़रात जो है वो मुकम्मल तौर पर इंसार करती है तो इसे कहते हैं रेन शेड एग्रीकल्चर। दिस इज़ कॉल्ड रेन शेड एग्रीकल्चर। अंडरलाइन कर लें इसको। Canal water cannot reach in the areas where underground water is not suitable for cultivation, and canals water cannot reach. Agriculture is mainly depend on rainwater. This is called rain shed agriculture.
दिस टाइप ऑफ एग्रीकल्चर इज़ प्रैक्टिस इन डेजर्ट एरियाज़ में होता है, वहाँ पर पानी नहीं पहुँच सकता तो वहाँ पर जो फसलें लगाई जाती हैं, प्लेटूज़ में एंड माउंटेन्स रीजन्स में, तो वहाँ पर जो है वो बारिश पर जो है वो सारी फसलें इंसार करती हैं। इन पाकिस्तान रेन शेड एग्रीकल्चर इज़ कॉमनली फाउंड इन द डिस्ट्रिक्ट ऑफ मुजफ्फरगढ़, लिया, भक्खर, ये नेम्स हैं जहाँ पर सिटीज़ के नेम है जहाँ पर इस किस्म की एग्रीकल्चर की जाती है। बहावलपुर वेयर स्पिक मिल्ट, पर्ल मिल्ट, वीट, मेज़, मकई लगाई जाती है, एंड मस्टर्ड इज़ ग्रोन इन एडुकेट अमाउंट में जो है वो खासी मिकदार में जो है वो चीज़ें उगाई जाती हैं। एंड नाउ थर्ड टाइप जो है वो माउंटेन एग्रीकल्चर, पहाड़ों पर किस तरह की जाती है। पहाड़ों पर क्या होते हैं, ऊंचे नीचे पहाड़ होते हैं। स्टीप फील्ड्स आर फाउंड बाय कटिंग हिल स्लोप्स टू कल्टिवेट क्रॉप्स, पहाड़ों को काट कर दरमियान में जो है वो थोड़ा सा एरिया जो है वो कास्ट किया जाता है, तो इसे कहते हैं माउंटेनस एग्रीकल्चर। इन माउंटेनस रीजन्स ऑफ पाकिस्तान बोथ रेन शेड एंड इरिगेटेड टाइप्स ऑफ एग्रीकल्चर आर प्रैक्टिस, बहुत ज़्यादा फसलें लगाई जाती हैं थोड़े एरिया पर। इन सवात, जैसे कि सवात हो गया, चित्राल हो गया, पहाड़ी एरिया हैं। एंड दीर water of natural spring is used for irrigation through small water courses. Crops of wheat, maize, fruits and vegetables are cultivated in mountains regions में ये चीज़ें लगाई जाती हैं। अब हम पढ़ेंगे, ठीक है, इसके बाद हमने पढ़ी है देयर आर 3 टाइप्स ऑफ एग्रीकल्चर। नंबर 1 irrigated एग्रीकल्चर, नंबर 2 रेन शेड एग्रीकल्चर, नंबर 3 माउंटेन्स एग्रीकल्चर। नेक्स्ट है मेजर क्रॉप्स ऑफ पाकिस्तान, डिस्ट्रीब्यूशंस ऑफ मेजर क्रॉप्स ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान में कौन सी फसलें लगाई जाती हैं। मेजर क्रॉप्स ऑफ पाकिस्तान आर डिवाइड इन 2 मेन सीजन्स में से कहते हैं, जो पाकिस्तान की जो फसलें हैं उनको 2 हिस्सों में डिवाइड किया जाता है, रबी क्रॉप्स और खरीफ क्रॉप्स। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ क्रॉप्स। रबी क्रॉप्स आर सोन इन विंटर, जो रबी की जो क्रॉप्स होती हैं वो कब लगाई जाती हैं, सर्दियों में लगाई जाती हैं। एंड हार्वेस्टेड इन द समर, और इनको काटा कब जाता है, गर्मियों में काटा जाता है। एंड दीज इंक्लूड, इसमें कौन सी फसलें होती हैं, वीट, बार्ले, ग्राम, ऑयल सीड, ठीक है। द टाइमिंग ऑफ खरीफ क्रॉप्स इज, जो खरीफ क्रॉप्स होती है वो गर्मियों में लगाई जाती हैं, जून और सितंबर में। एंड और ये बड़ी कब होती हैं, इनको काटा कब जाता है, राइस, मेज, कॉटन, स्पिल मेल्ट एंड पल मेल्ट, इनको जो है विंटर में जो है वो काटा जाता है, ठीक है बेटा। इन पाकिस्तान फूड एंड कैश क्रॉप्स आर हार्वेस्टेड, पाकिस्तान में 2 किस्म की जो है वो पाकिस्तान में खुराक के लिए भी जो फसलें लगाई जाती हैं और इम्पोर्ट एक्सपोर्ट के लिए भी लगाई जाती हैं। फूड क्रॉप्स लाइक, जो फूड क्रॉप्स कौन सी होती हैं, लाइक राइस, वीट जो हम खाते हैं, मेज, स्पाइक एंड पर्ल मिलेट्स। कैटर द फूड नीड्स ऑफ ग्रोइंग populations of the country. Crops harvested for the purpose of making profit are called cash crops. अब वो क्रॉप्स जो कि प्रॉफिट हासिल करने के लिए होती हैं उन्हें कैश क्रॉप्स कहते हैं, लाइक कॉटन, राइस, शुगर कैन, तम्बाकू वगैरह। दिस क्रॉप्स आर एन इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ industrial raw material domestically. Different types of lentils and fruits are also harvested in our country. Pakistan is famous for its fruit. All provinces of Pakistan produce fruits. Important fruits are mango, citrus fruits, grapes, apple, plums, apricot, dates and peach important है। फ्रूट्स इन लार्ज क्वांटिटी आर सो एक्सपोर्टेड टू अदर कंट्रीज़ में जो है पाकिस्तान से फ्रूट जाता है। मेजर क्रॉप्स ऑफ पाकिस्तान जो है वो मंदरजा झैल है। नंबर 1 राइस, नंबर 2 वीट, नंबर 3 मेज़, नंबर 4 कॉटन, नंबर 5 शुगर केन। राइस कहाँ पर होता है और किस तरह होता है। राइस इज़ एन इम्पॉर्टेंट खरीफ क्रॉप्स इन पाकिस्तान, ये सबसे इम्पॉर्टेंट खरीफ क्रॉप्स है, क्योंकि खरीफ क्रॉप्स मैंने अभी आपको बताया है कि जो कब लगाई जाती है, गर्मियों में लगाई जाती है और सर्दियों में जो है वो इसको काटा जाता है। खरीफ क्रॉप्स आर सोन इन समर एंड हार्वेस्टेड इन द विंटर। राइस जो होता है वो क्योंकि लगाई जाती है इससे ज़्यादा पानी की ज़रूरत होती है और फिर एंड पे जब ये बड़ी होती है तो इससे ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती। हॉट ह्यूमिड क्लाइमेट एबडेंट रेन्स एंड रिच सॉफ्ट सॉइल इसके लिए बेस्ट होती है। नॉट ओनली हॉट क्लाइमेट इज़ नेसेसरी, सख्त गर्म मौसम नहीं चाहिए होता है एट द टाइम ऑफ सोइंग, जब हम लगा रहे होते हैं, बट वाटर शुड रिमेन स्टैंडिंग ऑफ इट्स फील्ड। एक्स्ट्रा फ्लडिंग एंड एबडेंट रेन इज़ फेवरेबल फॉर राइस क्रॉप। सेकेंड है वीट क्रॉप्स। वीट इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट रबी क्रॉप्स। इसको जो है वो हम क्या करते हैं, रबी क्रॉप्स है, इसको कब सोन किया जाता है, इसको विंटर में लगाया जाता है और समर में इसको काटा जाता है। लेवल सॉइल इज़ नेसेसरी फॉर इट एंड सो दैट वाटरिंग इज़ ईजी। 2/3 ऑफ दिस क्रॉप इज़ हार्वेस्टेड इन कैनाल एरिगेटेड एरियाज में लगाया जाता है। टोटल एरिया अंडर दिस क्रॉप इज़ 5 मिलियन हेक्टर। In dry areas other than canals, irrigated lands of the country is harvested in areas where winter and summer rain are sure and abundant.
मुल्तान में लगाई जाती है सहवाल, फैसलाबाद, सरगोदा, मुजफ्फरगढ़, झंग, भावलपुर एंड डेरा गाजी खान इन पंजाब में इसको ये सारी जो सिटीज़ आ जाते हैं। इसके बाद सखर हैदराबाद, नवाबशाह एंड खैरपुर इन सिंध में भी लगाया जाता है, और डेरा इस्माइल खान, पेशावर, बन्नू, चारसदा एंड मर्दान एंड खैबर पख्तूनख्वा में इन सिटीज़ में लगाई जाती है। गंदम काश की जाती है एंड नसीराबाद एंड खुजदार इन बलोचिस्तान। प्रोवेंस आर इम्पॉर्टेंट एरियाज ऑफ वीट प्रोड्यूसिंग के लिए इम्पॉर्टेंट हैं। मेज़ इज़ यूज्ड फॉर फूड एंड एनिमल्स फॉडर, ये इंसानों के लिए और जानवरों के लिए होता है। इट इज़ इम्पॉर्टेंट क्रॉप्स ऑफ खरीफ, ये खरीफ क्रॉप्स है। मोस्ट ऑफ द मेज़ इज़ हार्वेस्टेड इन द प्लेन्स, मैदानी इलाकों में लगाया जाता है। पेशावर एंड मर्दान इन खैबर पख्तूनख्वा एंड साहिवाल, मुजफ्फरगढ़, झंग, भावलपुर, डेरा गाजी खान एंड ओकाड़ा एरियाज इन पंजाब। कॉटन, पाकिस्तान प्रोड्यूस 5% ऑफ वर्ल्ड टोटल कॉटन पैदा करता है। इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट कैश क्रॉप ऑफ पाकिस्तान। लैंड विद गुड ड्रेनिंग फैसिलिटीज़ इज़ मोस्ट suited for its cultivation at the time of harvest. Weather should be, इसमें मौसम कैसा होना चाहिए? Weather should be hot and dry. Therefore 3/4 of the total cultivation area of Pakistan is in Punjab and remaining in other provinces. Cotton crop also provide a raw material for textile and बनास्पति की इंडस्ट्रीज के लिए रॉ मटेरियल देता है। डेरा गाजी खान, मुजफ्फरगढ़, झंग, भावलपुर, मुल्तान, साहिवाल, फैसलाबाद इन पंजाब, ठट्ठा, बदीन, सखर, संघार, नवाबशाह, खैरपुर एंड थर पारकर इन सिंध प्रोविंस में लगाई जाती है। डेरा इस्माइल खान एंड बन्नू इन खैबर पख्तूनख्वा एंड नसीराबाद, जाफराबाद एंड कलात इसके लिए इंपॉर्टेंट है। इन बलूचिस्तान प्रोविंस आर इंपॉर्टेंट एरियाज ऑफ कॉटन प्रोडक्शन। Sugar cane is another cash crop of Kharif crops है। Dry weather and winter is unfavorable for these crops. Sugar cane fields are mostly found in areas with better irrigation system, जहाँ पर आपाशी का निज़ाम अच्छा होता है वहाँ पर लगाई जाती हैं। It is harvested in इसको काश्त किया जाता है पेशावर एंड मर्दान डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ खैबर पख्तूनख्वा एंड पंजाब प्लेन्स में। Other than the crops described above, the tobacco crops in Pakistan is also source of raw material for cigarettes industries के लिए barley, pulse, malt and grams crops are specially provided. Pakistan is famous world over the apple, fruits के लिए भी important है peach, pomegranate, almond, plum, pear, apricot, orange, lemon and mango products. Vegetables are best quality like potato, cauliflower, tomato, onion, green chili, radish, cucumber, okara, gourd, turnip, brinjal, peas is also grown in Pakistan. ये सारी फसलें जो है पाकिस्तान में लगाई जाती हैं। मेजर क्रॉप्स ऑफ पाकिस्तान राइस, वीट, मेज़, कॉटन, शुगर केन। नाउ क्लास अब आपने इसको अच्छी तरह रिवाइज करना है और इस जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं इनको याद करने की कोशिश करनी है। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।